अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। टॉपिक का नाम है जी इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। काफी लेंथी टॉपिक होगा बट एक्चुअली हम लोग इसको कवर करेंगे आज पीयर टू पीयर तक। जो हमारा P2P कॉन्सेप्ट होता है ब्लॉकचेन के अंदर सिर्फ यहां तक होगा, बाकी के इसके जो यूज केसेस होंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसकी डिवीजन कर लीजिएगा, फिर हम इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे कि ये लॉन्ग क्वेश्चन भी किस तरह से आ सकता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज किस तरह से क्वेश्चनिंग आएगी या इसका कॉन्सेप्ट क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो ब्लॉकचेन की डेफिनेशन, उसके बाद फिर फंडामेंटल्स ऑफ ब्लॉकचेन में एक कॉन्सेप्ट है और एक एग्जाम्पल है ब्लॉकचेन के बारे में। इसके फीचर्स कौन कौन से हैं ब्लॉकचेन के, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होगी शॉर्ट क्वेश्चंस में इन चीजों की, और इसका कोर प्रिंसिपल क्या है। फिर से ये 3 पॉइंट्स, इनकी डेफिनेशंस, इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद आपके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं शॉर्ट में। ठीक है जी, तो लॉन्ग क्वेश्चन भी यहां तक भी लॉन्ग क्वेश्चन ये कंप्लीट हो सकता है कंपोनेंट्स तक, ये याद रखिएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉकचेन के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो ब्लॉकचेन का जो कॉन्सेप्ट है सतोशी नाकामोटो ने दिया, जो कि हिस्ट्री में एक अननोन पर्सनैलिटी है जिसके बारे में लोगों को इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। इवन ये भी नहीं जानते लोग कि ये हिस्ट्री ये भी नहीं बता सकती, क्योंकि ये बड़ी बायस्ड हिस्ट्री है। यहां पर आपको ये भी नहीं पता कि ये एक सिंगल पर्सन थी या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स था। बस इसके नाम से इसको मंसूब किया जाता है कि जिसने ब्लॉकचेन का और बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट दिया था। यहां तक का जो कंटेंट है, तो कंफ्यूज ना होने की वजह से, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए बता रहा हूं कि यहां का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो 4 लाइन है, ये बेसिकली आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ये जस्ट इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने चंद एक लाइंस लिखी, आपने देखना है। ब्लॉकचेन बेसिकली क्या है जी, डिजिटल लेजर टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस। हम लोग जो अपनी डेली लाइफ में ट्रांजैक्शंस करते हैं ना, जो भी हिसाब किताब का काम होता है, हम एक कॉपी पे सेव कर लेते हैं। छोटी सी डायरी होती है लोगों की पॉकेट में, या उन्होंने अपने ऑफिस टेबल के ऊपर एक छोटा सा रजिस्टर रखा होता है, उसके ऊपर वो स्टोर करते हैं, सारी ट्रांजैक्शंस को लिख लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, दैट इज अ लेजर। और यहाँ पे ये डिजिटल लेजर है, खास करके जितनी भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस थी लोगों के दरमियान में, उनको स्टोर करने के लिए एक लेजर बनाया गया, एक प्रोसेस है। ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, इट्स अ टेक्नोलॉजी, इट इज अ कॉन्सेप्ट, इट इज अ प्रोसेस के जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ब्लॉकचेन को। खास करके जो इसका मकसद था वो था बिटकॉइन के लिए इसको बनाया गया था, कि बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शंस होगी, जो लोग बिटकॉइन को खरीदेंगे, जो जहां पर उसको वो स्पेंड करेंगे, बिटकॉइन के ऊपर भी बात करते हैं, उसके लिए इसको बनाया गया। आसान लफ्जों में, बहुत ही आसान लफ्जों में, एक सिंगल लाइन में आपने आंसर देना है कि बिटकॉइन, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन इटसेल्फ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा डिजिटल लेजर है, एक डिजिटल नोटबुक है, जो हमने ना एक ग्रुप के अंदर, जो ग्रुप इसके अंदर इन्वॉल्व है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वॉल्व है, ब्लॉकचेन नेटवर्क का हिस्सा है, जो लोग बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस का काम करते हैं, जो डिजिटल करेंसी का काम करते हैं, वो सारा ग्रुप है। सपोज करने 10 बंदों का, 10 बंदों को वो हमने डिजिटल नोटबुक सेम इक्वल राइट्स कंसिडर करते हुए 10 बंदों के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। एक बंदा कुछ भी लिखेगा ना, तो डिजिटली वो सारे बंदों को नजर आएगी, वो उसको डिलीट नहीं कर सकता, डिलीशन यहां पे पॉसिबल नहीं है। जो बंदा आगे किसी को सेंड कर रहा है, रिसीव कर रहा है, क्या ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, क्या वो खरीदो फरोख्त का काम कर रहा है, वो जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहा है ना, हर चीज उस डिजिटल नोटबुक के ऊपर लिखी जा रही है, और वो इम्यूटेबल है, यानी कि वो अब चेंज भी नहीं की जा सकती। इस चीज को हम ब्लॉकचेन कहते हैं। बिटकॉइन की जो इन्वेंशन थी ना, बिटकॉइन 2008 में ना इसका जो है वो व्हाइट पेपर आया, यानी कि इसके ऊपर उसका कुछ डिजाइन और कुछ उसके ऊपर बेसिक उसका आर्किटेक्चर था कि बिटकॉइन क्या होगा, कैसे बनाया जाएगा, क्या उसका डिजाइन होगा। तो बिटकॉइन बेसिकली है क्या, पहले तो ये बात कर लेते हैं। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। एक आसान एग्जांपल, आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े, अभी आप एप्लीकेशन ओपन करोगे, मिजान की, यूबीएल की, अलाइड की, किसी की भी, उसमें एक फिगर नजर आएगा जी आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है। एक्चुअली वो 10,000 कहां एग्जिस्ट करता है, कहीं पे भी नहीं, वो तो बैंक में एग्जिस्ट करता है। और अगर आपको आपके किसी कंपनी ने आपको वो सेंड किए हैं पैसे, तो वो पैसे उन्होंने सेंड किए, वो तो अमाउंट सेंड की, वो तो नंबर फिगर सेंड किया, तो वो पैसे फिर असल में कहां पे गए, वो करेंसी फिजिकली वो करेंसी कहां गई। आपके कंपनी ने आपको पे दी, सैलरी दी, फीस दी, आपको किसी भी चीज का कोई भी ट्रांजैक्शन दी, उसका पैसे आपको दिए, तो वो बेसिकली पैसे असल में एग्जिस्ट कहां करते हैं, वो तो डिजिटल एक नंबर आया जस्ट आपके पास,
वो डिजिटल करेंसी है, वो जो फिगर है वो डिजिटल करेंसी है जिसको हम एटीएम से जाके पैसों की सूरत में कैश कर सकते हैं। तो बिटकॉइन भी सिमिलरली वो फिगर है, समझ लीजिए, है ये जरा कॉइन टाइप का। तो ये बिटकॉइन होता है बेसिकली एक डिजिटल करेंसी है जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उतने पैसों के अगेंस्ट, उतने कॉइन के अगेंस्ट, उसकी वर्थ के अगेंस्ट आप कहीं से भी फिजिकली कैश जो है वो कर सकते हो। उतने पैसे फिजिकली आप पेपर करेंसी जो है वो हासिल कर सकते हो। तो ये बेसिकली बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा। बिटकॉइन जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है। याद रखिएगा ये डिसेंट्रलाइज्ड कैसे है, क्योंकि पहले तो इसको सेंट्रलाइज भी रखा गया, लेकिन एक्चुअली सेंट्रलाइज का मतलब होता है जो चीज किसी ग्रुप या गवर्नमेंट या किसी एक इंडिविजुअल बॉडी की तरफ से कंट्रोल की जाए। डिसेंट्रलाइज बनाया गया इसको ताकि इसको और भी ज्यादा फेम मिले, लोग इसको और भी ज्यादा लाइक करें। क्यों? डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है जो चीज किसी एक इंडिविजुअल ग्रुप के कंट्रोल में नहीं होती। बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जो दुनिया भर के तमाम लोगों के दरमियान में कभी भी किसी भी टाइम पे शेयर की जा सकती है। आप कोई भी चीज बाय करना चाहो बाय कर सकते हो, कोई भी आप कॉइन का हिस्सा, पोर्शन या इवन पूरा कॉइन अब किसी को बेचना चाहो, खरीदना चाहो, आप वो काम कर सकते हो। आप समझ लीजिए कि आपने अपनी पेपर करेंसी से जान छुड़ाकर आपने बिटकॉइन को बाय कर लिया। काफी हद तक तो लोगों ने इसको एम्बिगुअस माना कि ये ऐसा कुछ नहीं है, इसके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं किया, लेकिन आज लोग इसको बाय करते हैं, लोग इसकी ट्रांजैक्शंस भी करते हैं, लोगों ने अपनी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई हैं। तो याद रखिएगा कि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। जैसे आम पैसा होता है सिर्फ बैंक में समझ लीजिए पड़ा हुआ है, इसी तरह से बिटकॉइन जो है वो जितने भी एक्सचेंज जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो करेंसी एक्सचेंजेस का काम करती हैं, जैसे बाइनांस की बात कर लें, तो वो बेसिकली क्या करती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आपके अकाउंट ओपनिंग करवाती हैं, आपकी पूरी बायोमेट्रिक की जाती है, इवन आपकी हर चीज आइडेंटिटी की शिनाख्त की जाती है, देन आपका अकाउंट ओपन होता है और आप इस नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हो। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्चुअली बिटकॉइन। जितना भी आपकी सिलेबस के हवाले से जरूरी था उतना आपको बता दिया गया, और ये डिसेंट्रलाइज्ड है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, यानी कि किसी इंडिविजुअल ग्रुप के अंडर ये काम नहीं करता, ये सबके लिए बराबर है। हर बंदे के दरमियान में इसको इक्वली शेयर किया हुआ है, हर बंदा इसके ऊपर काम कर सकता है, हर बंदा एक दूसरे की ट्रांजैक्शन को देख सकता है। इसमें हम आगे चलते हैं। इट एनेबल्स इंस्टेंट पेमेंट्स टू एनीवन। कोई भी आपने इंस्टेंट पेमेंट करनी है आप इसके जरिए से कर सकते हो। डिसेंट्रलाइज्ड है, पहला पॉइंट। डिजिटल है, फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करता, एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, इसकी लिमिटेड सप्लाई है। लोग क्या करते हैं, इस कॉइन को माइन करते हैं, यानी कि आप इस कॉइन को माइन करने से मुराद ये है कि आप इस अकाउंट को, यानी कि इनकी इसके कॉइन्स को आप तादाद में बढ़ाते हो। मैं इसकी सिंपल एग्जांपल देता हूं। हम सबवे सफर्स गेम खेलते हैं तो उसमें कॉइन्स मिलते हैं, हम लूडो खेलते हैं उसमें हमें कॉइन्स मिलते हैं, लेट्स से हमें मिलता है करेंसी मिलती है, डॉलर्स मिलते हैं या पैसे मिलते हैं करेंसी में, किसी भी करेंसी में, तो वो एक फिगर मिलता है हमें। तो वो क्या होता है, आप एक्चुअली टाइम कंज्यूम कर रहे हो, आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो, उस गेम को खेल रहे हो, प्लेइंग कर रहे हो, और उसके बदले में उसके इवज आपको क्या मिल रहा है, कॉइन मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं। तो यहां पर भी ऐसा ही होता है कि इस कॉइन की भी माइनिंग होती है। बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में अटैच हैं, एक खास किस्म की प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स रन करती हैं, जिसकी वजह से ये कॉइन जो है वो अपनी क्या करता है, माइनिंग शो करता है, यानी कि तादाद में बढ़ता जाता है, लेकिन इसकी सप्लाई जो है वो लिमिटेड है, ये याद रखिएगा। और ये P2P काम करता है, पीयर टू पीयर। यहां पर ये कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है कि जिसके अंडर जाकर पहले हमें वो करेंसी चेंज करवाना पड़ेगा, एक्सचेंज करवाना पड़ेगा, कुछ बाय करना है तो उसके जरिए से करना है। नो, पीयर टू पीयर मतलब हर क्लाइंट दूसरे क्लाइंट के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करके इसकी ट्रांजैक्शंस कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपको समझाने के लिए, बुक के अकॉर्डिंगली कुछ भी नहीं है। फंडामेंटल्स ऑफ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन इज लाइक अ डिजिटल नोटबुक दैट इज शेयर्ड विद एवरीवन इन अ ग्रुप। एक ग्रुप के अंदर तमाम लोगों के दरमियान में हमने ये डिजिटल नोटबुक शेयर कर दी और हर बंदा उस ट्रांजैक्शन को देख सकता है। इसमें एक एग्जांपल दी हुई है कि एक बंदे के पास, आपके पूरे ग्रुप के पास, ग्रुप में कुछ लड़कों के पास या कुछ लोगों के पास जो है किसी के पैसे पड़े हुए हैं, वो पैसे उन्होंने वापस कर दिए या उस पैसों से फर्दर कोई बिजनेस किया या कोई भी आप इस तरह की एक्टिविटी, आप कोई भी एक फ्रेज लिख सकते हो एग्जांपल के तौर पे। तो वो क्या किया, जब उन ट्रांजैक्शंस की हम बात करते हैं तो वो तमाम दोस्तों के दरमियान में हर चीज जो है वो ओपन है, और वो तमाम जो ट्रांजैक्शन है एक बंदा जो करेगा वो बाकी के तमाम लोगों को उस डिजिटल नोटबुक के ऊपर नजर आएंगे, क्योंकि वो डिजिटल नोटबुक हर एक बंदे को मिली हुई है। आपने अपने एंड पे कुछ लिखा वो मुझे भी नजर आएगा, ये इस तरह का मैजिक है। बात समझ आई। फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी पाई जाती है, यानी कि एक बंदा कोई भी काम कर रहा है तो दूसरे के लिए वो बिल्कुल आया है, उसके लिए हर चीज वो नजर आती है, उसके ऊपर जितना भी वो ट्रांजैक्शन करता है, वो वट एवर उसके जो भी एक्शंस होंगे दूसरे के लिए वो हर चीज जो है वो देखने के काबिल, और उसको देख रहा है, उसके सामने है हर चीज। नंबर 2, सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी के लिए ही तो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को ऐड किया गया था बिटकॉइन के लिए, क्योंकि बिटकॉइन एक बहुत जबरदस्त एक कॉन्सेप्ट था, एक आइडिया था। फ्यूचर में लोग इसको याद करेंगे, फ्यूचर में लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, ये सच है और ये बिल्कुल सच है। लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, लोगों ने बहुत ज्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स की हुई है उस चीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कि यहां पर भी हैकिंग का कॉन्सेप्ट ना आ जाए।
यहां पर भी लोग जो है वो इसके अंदर कोई फिशिंग की टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल ना करना शुरू कर दें, लोग किसी तरह की चोरी करना शुरू ना कर दें। इसलिए ये सबके लिए सेम है, ये सबके सामने है। आपने एक रिकॉर्ड ऐड किया तो वो रिकॉर्ड बाद में डिलीट नहीं हो सकता। आपने ट्रांजैक्शन एक ऐड कर दी है, वो ट्रांजैक्शन कभी डिलीट नहीं हो सकती। आपने कोई भी एक्शन लिया है, आपने कोई भी एसेट बनाया, तो वो कभी भी ट्रांजैक्शन वो रिकॉर्ड डिलीट नहीं हो सकता। इसी का मतलब होता है इम्यूटेबिलिटी। इसलिए इसको खास करके सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये बिटकॉइन के पीछे, बिटकॉइन इटसेल्फ एक एल्गोरिदम है, बस कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई चीज नहीं है। बिटकॉइन समझ लीजिए एक हवा है, बिटकॉइन समझ लीजिए कि एक मैजिक है, बिटकॉइन समझ लीजिए कि एक आपके पास एक ऐसा डिजिटल करेंसी है जो कि सिर्फ एक फिगर एग्जिस्ट करता है। तो उसकी सिक्योरिटी तो डेफिनेटली चाहिए थी ना, उसकी ट्रांजैक्शंस होनी है, वो ट्रांजैक्शंस कोई रिमूव ना कर सके, कोई अपनी तरफ से लिया गया एक्शन उसको बैक ना कर सके, अनडू ना कर सके। इसलिए हम लोगों ने उसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी चला दी? ब्लॉकचेन। एक ऐसी टेक्नोलॉजी, कुछ भी लिखोगे सबको दिखेगा, ये इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। डिसेंट्रलाइजेशन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये इंडिविजुअल ग्रुप उसको कंट्रोल नहीं करता, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, ये हर बंदा ही कंट्रोल कर रहा है। ये हर बंदे के दरमियान में बराबर तकसीम है। दुनिया के किसी भी कोने में हो आप, दुनिया के किसी भी कोने में आपका दोस्त है, आप आपस में इसके ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और प्रिंसिपल्स, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? पहला तो डिसेंट्रलाइजेशन है, पढ़िएगा, सेम कंटेंट मिलेगा। इम्यूटेबिलिटी का मतलब होता है कि जब आप कोई काम करें तो उसको चेंज ना हो सके बाद में, आप उसके अंदर कुछ एडिट ना कर सको, मॉडिफिकेशन ना कर सको, अपडेट ना कर सको। आपने जो एक्शन ले लिया है बस आप उसके ऊपर पूरा उतरेंगे और उसी के ऊपर आपको खड़ा रहना पड़ेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड एज इम्यूटेबिलिटी। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जब हम किसी सिस्टम में कुछ चेंज लाते हैं तो उसको आप दोबारा से अनडू नहीं कर सकते, वापस नहीं लेके जा सकते। कंसेंसस मैकेनिज्म, इसके अंदर बेसिकली कंसेंसस मैकेनिज्म इस्तेमाल होते हैं। डिसीजन मेकिंग है, समझ लीजिए एक तरह की, कि ये जो हमारे पास नोड्स हैं, ये मेरे पास एक ब्लॉकचेन नेटवर्क है, याद रखिएगा। ये ब्लॉकचेन नेटवर्क है। इसमें ये सपोज करें नोड का ये रिकॉर्ड था, इस ब्लॉक का या इस नोड का ये रिकॉर्ड है। दीज आर द कंप्यूटर्स, ये सारे कंप्यूटर हैं, ये नोड कहलाते हैं, जो आपस में जुड़े हुए हैं, ब्लॉकचेन नेटवर्क का हिस्सा है और ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन, कोई एक्शन ले रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई उस नेटवर्क का हिस्सा बना हुआ है। ये सारे मिलकर इस पूरी चेन को बनाते हैं। तो याद रखिएगा, इन्होंने जब कोई भी चीज का डिसीजन लेना होता है, मेजोरिटी यहां पे जब कोई डिसीजन लेती है, जब नोड्स एक ग्रुप के अंदर मेजोरिटी जो नोड्स एक चीज के हक में जब फैसला सुना देते हैं, उस एक्शन को ही प्रोसीड किया जाता है, क्योंकि सबको बराबर राइट्स हैं। तो मेजोरिटी अथॉरिटी वाला रूल यहां पर चलता है। उस चीज को हम बोलते हैं कंसेंसस मैकेनिज्म, कि जब कोई भी चाहेगा जी हमने यहाँ पे करेंसी होल्ड करनी है, यहाँ पे नई ट्रांजैक्शन होनी है, यहाँ पे नया ब्लॉक ऐड होना है, ये ब्लॉक्स है ना, दीज आर द ब्लॉक। एक्चुअली यही तो ब्लॉक चेन है, ब्लॉक। अभी हम उसके ऊपर बात करते हैं कि ये कंपोनेंट का क्या मतलब है। ये एक ट्रांजैक्शन है सिंपल, तो ट्रांजैक्शन अगली ऐड होनी है तो ये एक पूरी चेन बनती जाएगी। कैसे बनेगी अभी हम उसके ऊपर बात करते हैं। हमारे पास है जी ये वाली डायग्राम, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। पहले हम नोड्स पढ़ते हैं, पहले कंपोनेंट्स देखते हैं, फिर उसके ऊपर आते हैं। नोड कहते हैं इन कंप्यूटर्स को जो इस नेटवर्क का हिस्सा है। लेजर यानी कि जो डिजिटल नोटबुक है, जो डिजिटल रिकॉर्ड है, जहां पर सारी जाके चीजें स्टोर होंगी। ब्लॉक, ये आपका एक ब्लॉक बेसिकली एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसके ऊपर ट्रांजैक्शंस की गई हैं। और ट्रांजैक्शन इटसेल्फ क्या है? जो एक्शन आपने लिया, आपने जो भी काम किया, जो भी आपने एक्शन लिया, अपने एंड पर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की, आपने कुछ हिस्सा सेल किया या बाय किया, वो आपकी ट्रांजैक्शन है। आपकी तरफ से लिया गया एक स्टेप आपकी ट्रांजैक्शन है, आपका एक प्रोसेस एक ट्रांजैक्शन है। और उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जहां पर स्टोर है दैट इज कॉल्ड एज लेजर। और वो जहां पर हम लोगों ने चीजों को वक्ती तौर पर खवाया हुआ है दैट इज कॉल्ड एज अ ब्लॉक। और ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स के जिसकी बेस पर ये सारी कम्युनिकेशन होगी, किस तरह से नोड्स आपस में इंटरेक्ट होंगे, कब ब्लॉक ऐड किया जाएगा। इन रूल्स को, इस अंडरस्टैंडिंग को बेसिकली, इस एक लैंग्वेज को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल की। जो एक नोड बोलता है कि अब ये होना चाहिए, वो बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस का हिस्सा बनता है, उसको हम ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल कहते हैं। अब जरा इसको समझिएगा, ये सारे नोड्स आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। ये इसके साथ, ये इसके साथ भी कनेक्टेड है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। इसी तरह से ये इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, सबके साथ कनेक्टेड है। हर नोड के साथ कनेक्टेड है। इसलिए यहां पर कोई इश्यू नहीं है। दो लोगों के दरमियान में अगर लिंक नहीं होता तो फर्दर अभी भी कम्युनिकेशंस बाकी है, हर चीज आपकी चल रही है। सिस्टम किसी भी तरह से डिपेंडेंट नहीं है किसी चीज के ऊपर। ये ब्लॉक्स बन रहे हैं आपके, ये हमारा एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंदर तीन तरह की इंफॉर्मेशन होती है, याद रखिएगा। एक तो आपके ट्रांजैक्शन, जो आपने काम लिया, जो आपने एक्शन लिया, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम यूज केसेस में मजीद बात करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर एक ऐड होता है टाइम स्टैम्प। अब टाइम स्टैम्प क्या है?
कि जी जो आप लोगों ने जिस दिन जिस टाइम पे आप लोगों ने ट्रांजैक्शन किया ना, उसका टाइम भी स्टोर हो जाना है और वो भी चेंजेबल नहीं होता, याद रखिएगा। और इसके अलावा यहां पर एक हैश होता है, एड्रेस, हैश आइडेंटिफायर। समझ लीजिए कि कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, इस तरीके से ना हमारे पास कुछ नंबर लिखा हुआ है, अजीबोगरीब किस्म का, लंबी सी स्ट्रिंग लिखी हुई है नंबर्स की, डिजिट्स की, वो एक यूनिक एड्रेस होता है। और यही एड्रेस हमने अगले को देना है, उससे अगले के पास प्रीवियस का एड्रेस होगा, यानी कि पेरेंट बॉक्स का एड्रेस हम उसके चाइल्ड को देंगे, और फिर ये चाइल्ड और ये पेरेंट बनेगा तो इसका एड्रेस हम उससे आगे देंगे। इसी तरह से ये चेन बनती जाती है और ब्लॉक्स ऐड होते जाते हैं, और जो ब्लॉक ऐड हो गया आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। आपने जो ट्रांजैक्शन की, जिस तरह का एक्शन लिया, उसकी एक पूरा ब्लॉक बनेगा। ब्लॉक को एक नंबर असाइन इवन किया जाएगा, सपोज कर ले ये 0 नंबर, ये 1, ये 2, उन ब्लॉक्स को नंबर दिए जाते हैं और वो नंबर्स की तरह इसी तरह से चेन बढ़ती जाती है। इसी चीज को हम कहते हैं ब्लॉक चेन। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और एक कॉन्सेप्ट रह गया आपका P2P, वैसे हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। पीयर टू पीयर मतलब यहां पर हर बंदा बराबर सेम लेवल पर है, वही बंदा क्लाइंट, वही बंदा सर्वर, दोनों की रोल प्ले करता है। लोग आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, किसी थर्ड पार्टी को, किसी बंदे को दरमियान में लाने की जरूरत नहीं। यहां एक चीज है, मैं आपको चीज बताता हूं, एक लास्ट कॉन्सेप्ट जरा समझिएगा, सुनिएगा। मैं सबवे सफर खेल करना, कॉइन्स कमा रहा हूं, कॉइन्स बना रहा हूं, ठीक है। कोई भी गेम आप इमेजिन कर ले जो आप खेलते हो, जो आपको कॉइन देती है, उसकी कंजम्पशन, उस गेम की प्लेइंग, उसका खेलना आपको क्या देता है? कॉइन देता है। उसको बोलते हैं कॉइन की माइनिंग। माइनिंग हो रही है, कॉइन्स बढ़ते जा रहे हैं, आप उन कॉइन्स को कहीं पे भी स्पेंड कर सकते हो। मैंने कुछ खरीदना है, मैं मार्केट गया, कुछ मुझे बाय करना है, तो मैं क्या किया, उस क्रिप्टो, वो मुझे पूछेगा कि जी आप क्रिप्टो की तरफ करना चाहेंगे, पैसे पे, यानी कि वो चीज बाय करना चाहोगे, पेमेंट करोगे, ठीक है जी मैंने क्रिप्टो से पेमेंट करनी है। इसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं ना, बेसिकली दैट इज अ क्रिप्टो करेंसी, जो क्रिप्टोग्राफी यूज करती है। क्रिप्टोग्राफी यानी कि सिस्टम ऑफ इनक्रिप्शन, कोडेड, ये बेसिकली आप अपनी इंफॉर्मेशन को एनकोड कर देते हो, छुपा देते हो। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम बाद में बात करेंगे, ये पॉइंट हमारा एक रह गया। तो ये क्या होता है जी, जब हम वो चीज बाय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे वहां से किसी न किसी तरह से वो ऐप ओपन करनी पड़ेगी, जहां पे भी कॉइन पड़े हैं, चाहे वो सबवे सफर पे पड़े हैं, मैं उस ऐप को ओपन करूंगा ना, इसी तरह से ओपन करके देन मैं पेमेंट करूंगा। इसी तरह से जब आपको बिटकॉइन के जरिए से कोई काम करना है तो फिर आप लोग क्या करते हो, इनकी भी एप्लीकेशंस होती हैं, जो मैंने आपको अभी बताया कि करेंसी एक्सचेंजेस होती हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उनकी एप्लीकेशन प्रॉपरली हमें ओपन करनी पड़ती है एंड देन ये सारा काम होता है। तो फिर वहां पर दोनों के पास जस्ट वो एप्लीकेशन, वो प्लेटफॉर्म होना जरूरी है। किसी प्लेटफॉर्म का आपको हिस्सा होना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपने जैज़ कैश, इजी पैसा, पेमेंट्स दोनों तरफ हो सकती है ना, जैज़ कैश इजी पैसा से जैज़ कैश, या आपका फिजिकल एक डिजिटल वॉलेट है, डिजिटल वॉलेट जहां पे आपने चीजों को रखवाया हुआ है डिजिटली, यानी कि ये भी असल में एग्जिस्ट नहीं करता, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। तो समझ लीजिए कि हमारे पास एक डिजिटल वॉलेट होना चाहिए, उसके अंदर कुछ पैसे होने चाहिए, आप कुछ भी सेल, परचेज, बाय कर सकते हो। दैट्स इट। होप सो कि आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार फिर से ले लें अगर किसी ने स्क्रीनशॉट मिस कर दिया तो। बाकी इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।